गाथा चुकी थी वो नहीं समझाऊंगा, तो टेंस में क्लियर है। इसका मीनिंग जानना है तो हैव या हैज यानी क्या होता है, किसी का है, किसी के पास है तो हम वहां पे हैव या फिर हैज, या मेरा है या मेरे पास है तो हम वहां पे हैव या हैज को यूज करते हैं। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। आई हैव अ मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल है। ठीक है, ही हैज अ पेन, उसके पास पेन है तो ही है तो हैज लगाएंगे, सी है तो हैज। आई है ना, आई यू वी दे, उसका तो हैव लगाते हैं। ही शी इट या किसी का नेम है तो हैज लगाते हैं। तो किसी के पास कुछ चीज है। अब बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैड, किसी के पास कुछ चीज था, सब में हैड लगेगा। आई है, ही रहे, यू रहे, वी रहे, सब के साथ हैड लगेगा। जैसे मेरे पास कार थी तो आई हैड अ कार, उसके पास कार थी, ही हैड अ कार या सी हैड अ कार। तो वहां पे टेंशन नहीं है कि यहाँ पे टेंशन है आई के साथ हैव लगता है, आई के साथ हैज लगेगा। ठीक है, ही के साथ हैज लगेगा, ही के साथ हैव नहीं लगेगा। तो सोचना पड़ता है, आई भी जैसे आपको बताया, लेकिन यहाँ हैड सबके साथ, आई हैड, यू हैड, वी हैड, दे हैड, सी हैड, सबके साथ हैड लगेगा। तो यहाँ पे टेंशन नहीं है। तो ये प्रेजेंट में किसी के पास कुछ चीज है, पास्ट में किसी के पास कुछ चीज था तो हैव हैज या फिर हैड। आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हैव टू, हैज टू, ये स्टोरी में बताते ही रहता हूं जो, लेकिन नया मेरे वीडियो में उनको समझाना जरूरी है। हैव टू, हैज टू का यूज करना पड़ता था, कई बार हम करना पड़ेगा के लिए भी यूज करते हैं। बोलते समय आम बोलते हैं करना पड़ेगा के लिए भी हम हैव टू का यूज कर देते हैं, हैज टू का, लेकिन एक्चुअल में करना पड़ेगा के लिए हमें नियम अनुसार विल हैव टू का यूज करना चाहिए। लेकिन कोई हैव टू का भी यूज करते तो भी, हैज टू का यूज करते दोनों तो भी कोई गलत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या है, वो चीज करना पड़ता है। ठीक है, मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन, उसे दौड़ना पड़ता है, ही हैज टू रन। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी है, जिसके जिसके साथ हैव लगता है वहां पे हैव टू लगेगा, जिसके साथ हैज टू लगता है उसके साथ हैज टू लगेगा। लेकिन इसका मतलब क्या है, वो चीज करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, खाना पड़ता है, मुझे भागना पड़ता है, मुझे सोना पड़ता है। आई हैव टू स्लीप, मुझे सोना पड़ता है, उसे सोना पड़ता है, ही हैज टू स्लीप। तो ये ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से हैड टू, बिल्कुल अब जहाँ पे हैड सबके साथ लगता है वैसे हैड टू भी सबके साथ लगेगा। इसका ऑपोजिट है, करना पड़ता था, मुझे करना पड़ा, मुझे करना पड़ता था, दोनों के लिए हम ऐसे यूज करेंगे। बिल्कुल वैसे ही मुझे दौड़ना पड़ता था तो आई हैड टू रन, है ना, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, उसे पढ़ना पड़ता था, सी हैड टू रीड। तो हम वहां पे फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, हैव टू, हैज टू और हैड टू। अब मैंने जो बताया था कई बार करना पड़ेगा को भी हम हैव टू बोलते, मुझे अरे अब तो मुझे खाना पड़ेगा, आई हैव टू ईट, ऐसे भी बोल सकते हैं, बोलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है, विल हैव टू, यहाँ पे विल हैज टू कभी नहीं आएगा, ये ध्यान रखेंगे। कुछ भी रहे, आई रहे, सब रहे, सबके साथ आपको आई विल हैव टू ही लगाना है, ही विल हैव टू ही आएगा। अब ऐसे मत सोचिएगा ही के साथ, तो यहाँ पे सर ने हैज बताया था, सी के साथ हैज बताया था, नेम के साथ हैज, तो हम यहाँ पे ही विल हैज टू कर देंगे, नहीं, ये भी जानना जरूरी है। केवल विल हैव टू आएगा, हैज टू नहीं आएगा, ये भी ध्यान दीजिए। देखिए कितना डिटेल में हर चीज समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको। तो जैसे करना, मुझे दौड़ना पड़ेगा, बस आई विल हैव टू रन। मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, आई विल हैव टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, आई विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। तो देखिए कितना सारा बन सकता है। उसे सीखनी पड़ेगी तो ही विल हैव टू, ही विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, या लर्न इंग्लिश। इस प्रकार से आप सबके साथ विल हैव टू लगाएंगे। वुड लाइक, बस दो बचा हुआ है, वुड लाइक। अब वुड लाइक क्या है, इच्छा जाहिर करना, भाई मैं ये करना, मुझे ये करना पसंद है, या मैं ये करने की इच्छा है। ठीक है, मुझे इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, इंग्लिश बोलने की इच्छा है। तो आप जैसे बोलना है कि मैं मतलब फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, तो इच्छा जाहिर कर रहा हूँ, बोलना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, तो वहां पे आप वुड लाइक का यूज करोगे। जैसे कि मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोलना चाहता हूँ तो आप क्या बोल दोगे, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, आई वुड लाइक टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, बस ऐसे। तो आप इच्छा जाहिर कर रहे हैं, ठीक से, ठीक है, सॉरी। तो मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं तो आप क्या बोलोगे, आई वुड लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आई वुड लाइक टू, तो आई वुड लाइक कुछ चीज करना चाहता हूं। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स। आप सभी सब्सक्राइबर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि दिल से आप लोगों को धन्यवाद है, जो आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं, है ना। अब कॉपी पेन से पढ़ा रहा हूँ ना, फिर कोई मेरे पास बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड कुछ नहीं है मेरे पास, बस एक कॉपी पेन है आप लोग के लिए, एक मोबाइल से पढ़ाता हूँ। उसके बाद भी आप लोग इतना ज्यादा प्यार देते हैं, उसके लिए भाई मैं आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई सब्सक्राइबर्स। ठीक है, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को, अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, तो कुछ चीज करना चाहता हूँ, वुड लाइक। लास्ट में बच गया यूज टू, और बहुत सारा है यूज टू, उसको अगले पार्ट में कवर करेंगे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ। यूज टू,
किया करता था, दौड़ा करता था, भागा करता था, वो खेला करता था, यूज टू। ठीक है, जैसे मैं खेला करता था, आई यूज टू प्ले, वह खेला करता था, ही यूज टू प्ले, वह गाया करती थी, तो गाया नहीं होता सिंग। ठीक है, तो शी यूज टू सिंग, तो कुछ चीज मैं जिम जाया करता था, तो आई यूज टू गो टू जिम। ठीक है, तो आप भाई कुछ चीज किया करते थे तो आप वहां पे यूज टू का यूज करेंगे। क्लियर हो गया? तो आपने क्या क्या सीखा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब में, एक बार रिवर्स करते हैं। आई, मी, माई, यू, योर, वी, अस, आर। ठीक है, आवर भी बोलते हैं। ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, इट्स, दे, देम, देयर, है ना। दिस, दीज, दैट, दोज, व्हाट, व्हेन, हाउ। ठीक है, वेयर, कहाँ। ठीक है, वाई, हु, और इसी प्रकार से whom, which, whose, how many, how much, how often, how long, here, there, where। और हमने क्या सीखा? ठीक है, can, could have, will be able to, may, है ना, संभावना, might have, may have, might have, और should have, must का यूज हमने देखा, would, have, has, had। ठीक है, have to, has to, had to, विल हैव टू। देखिए इतना सारा एक ही बार हम समझा, इसके लिए सब अलग अलग वीडियो बनाते हैं। वुड लाइक और यूज टू, इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने, अरे सॉरी हिल गया यहाँ से, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, इसको यहीं पर रख देता हूँ। सॉरी मोबाइल हिल गई थी मेरे यहाँ से लग के बहुत थोड़ा सीधा कर रहा था तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया था। तो खैर ये तो थी प्रॉब्लम जो अभी हुई। आपको बताएंगे ये वीडियो आपको कैसे लगी, थोड़ी भी हेल्प मिली कि नहीं, क्योंकि यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो ये सब की मीनिंग आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो मान के चलो कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी इंग्लिश पढ़ना, बोलना, लिखना। तो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ये जान जाओगे तो आपका ऐसे ही आपका एक तिहाई काम तो ऐसे ही हो गया। फिर 10 सीख जाइए, 10 सीखने के बाद और आपका आधा काम पूरा होगा। वोकैबुलरी आपको धीरे धीरे याद होती रहेगी, जो भी मैं स्टोरी वगैरह पढ़ाता हूँ, बहुत सारे वर्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं लेकर आने वाला हूँ। घर में कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं, जानवरों के नाम, फलों के नाम, ये सब तो इजी है। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग में आपके लेके आने वाला हूँ। मसालों के नाम, जो भी हम दौड़ते भागते हैं, खांसते हैं, छींकते हैं, सबका हम इंग्लिश वर्ड लेकर आने वाला हूँ। आज की क्लास थोड़ी पसंद है तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।